जम्मू के पुंछ जिले के मेंढर इलाके में हबलास नाम की फर्जी कंपनी के प्रमोटर्स ने लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर वो फरार हो गई है। कंपनी लोगों को 20 दिन में उनका पैसा दुगना करने का झांसा दे रही थी। रातों रात अमीर बनने का ख्वाब लोगों को बड़े नुकसान में भी डाल सकता है। पुंछ के मेढर में एक ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें हबलास नाम की एक फर्जी कंपनी ने लोगों से करोड़ों रुपया लूटा और फरार हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मेढर कस्बे के ढक्की गांव में एक निजी इमारत में हबलास नाम की कंपनी खोली गई। कंपनी का दावा था कि शेयर मार्केट की तर्ज पर चलकर अपने शेयर होल्डर्स को 20 दिन में पैसा दोगुना करके लौटाएगी। लोग कंपनी के इस झांसे में फंसते गए। इनने लोगों को एक झांसा दिया कि शेयर मार्केट आज की डेट में अप जा रही है और आप जितना पैसा भी है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो, ताकि आप बहुत जल्दी जो है ऊपर चढ़ती जाए। तो हमने उसमें पैसा जितना भी लोगों के पास था हमने उसमें लगाया है। तकरीबन 20,000 लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई कंपनी की झोली में डाल दी, जिसके बाद कंपनी चलाने वाले फरार हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि लोगों ने कंपनी पर आखिर यकीन क्यों किया। दरअसल कंपनी चलाने वाला कोई बहर नहीं था, वह मेंढर का ही रहने वाला था जो महकमा सेहत में फार्मासिस्ट के ओहदे पर तैनात था। उसका नाम तारिक महमूद बताया जा रहा है। जी, ये तारिक नाम का लड़का था जो छुंगा में रहने वाला है। ये मेडिकल में कहीं किसी छोटे मेरे ख्याल में 4th क्लास में था। मकामी अब अपने किए पर पछता रहे हैं। जी सलाम अपने नाजरीन से गुजारिश करता है कि वो अपने मेहनत के पैसे यूं ही बिना सोचे समझे किसी कंपनी के हवाले ना करे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। जम्मू से राजू केरनी की रिपोर्ट, जी सलाम। जम्मू में भी इन दिनों साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इससे जम्मू के आम लोग काफी परेशान हैं। इस पर साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए साइबर क्राइम एसपी संदीप के मेहता ने लोगों से अपील की है कि वो अपने स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल एहतियात के साथ करें। साथ ही उन्होंने हिदायत दी है कि अपने स्मार्टफोन को बच्चों से दूर रखें। साइबर क्राइम जो है ये वर्ल्ड फिनोमेना है। जैसे जैसे यूज़र्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं इंटरनेट के, वैसे वैसे साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। और जम्मू जो है वो कोई अलग नहीं है। जम्मू भी उसी का एक वर्ल्ड का एक पार्ट है, इंडिया का एक पार्ट है। और जिस तरह से वहाँ ये राइज़ कर रही है, उसी तरह से जम्मू में भी हमें जो है वो काफ़ी सारी कंप्लेंट्स मिलती हैं। ऑल टाइप ऑफ केसेस लाइक कोई फेसबुक की जो प्रोफाइल आईडी है वो हैक हो जाना, उसके बाद आपका इंस्टाग्राम की आईडी हैक हो जाना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने जो बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए हैं, ये सबसे बड़ी गलती की हुई है। बड़े सारे लोग ऐसे बड़े शान से बोलते हैं मेरा बेटा जी 3 साल का है, वो सब काम कर लेता है मोबाइल के ऊपर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं होती हैं। जो लिंक उसने पूछा होगा, डिटेल्स पूछी होंगी, वो हम शेयर कर देंगे, तो उस बाद में हमारी डिटेल्स होंगी वो सब हैकर के पास चली जाएंगी और वो हमारी डिटेल्स का मिसयूज़ करेंगे। सबसे पहले साइबर क्राइम जो है वो क्राइम है ऑनलाइन। जब भी आप कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपका मोबाइल या कंप्यूटर, अगर वो कनेक्टेड है नेटवर्क के, देन यू आर लाइकली यू कैन बिकम अ विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम। मैं समझता हूँ कि एजुकेशनल में भी ये बहुत ज़रूरी है, ताकि एजुकेशन में स्टूडेंट्स को भी पता चले, वो भी इस चीज़ से अवेयर हों और उनको पता हो, ताकि कल आने वाली जनरेशन में वो कल फैमिलीज़ में बताएं, कुछ और फ्रेंड्स को बताएं, ताकि ये बहुत हद तक। कुछ टाइम पहले एक अकाउंट खुलवाया था। मैं एक्चुअली प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो मेरे को कंपनी वालों ने बोला कि SBI में अकाउंट करवाओ। तो जैसे मैं खुलवाता हूँ तो उस थोड़े दिन के बाद मेरी सैलरी आती है, फिर मैं 1-2 ट्रांजेक्शन करता हूँ, वो ओके होती है। संभव मैं 3 ट्रांजेक्शन करता हूँ, वो मेरे को समझ नहीं आती। और वहाँ HDFC बैंक है या PNB बैंक है कि कौन सी प्रॉब्लम है, तो मेरे को ये समझ नहीं आती। उसके अकॉर्डिंगली मैं जब बैंक में जाता हूँ कि पूछता हूँ मेरी ये ट्रांजैक्शन बताओ कहाँ गई, वो कहते हैं HDFC बैंक वालों के पास है। वो कहते हैं कि इनके ऊपर केस करो। और मेरे को ये समझ नहीं आता मैं उनके ऊपर 3,000 रुपये पे क्या केस करूँ। दहशतगर्द जाकिर मूसा की हलाकत के बाद इंतजामिया ने कॉलेज और स्कूल्स को कुछ दिनों तक बंद रखने का फैसला किया था, ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए, और ऐसा हुआ भी। लेकिन
इंतजामिया ने हालात में सुधार के बाद आज जिला डिग्री कॉलेज और गांधरबल हायर सेकेंडरी स्कूल को खोलने का फैसला किया। इस दौरान डिग्री कॉलेज गांधरबल के तलबा ने कॉलेज कैंपस से बाहर निकलते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान तलबा ने रोड को जाम किए रखा और पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके बाद मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। तलबा और पुलिस के दरमियान झड़प की वजह से शालाबाग और गांधरबल के बीच कई घंटे तक ट्रैफिक मुतासिर रहा। एयर चीफ मार्शल ने आज जहां उत्तर प्रदेश के सरसावा एयरफोर्स बेस पर MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए करगिल के शहीदों को खिराज अकीदत पेश की, तो वहीं कल उन्होंने MiG यानी कि MiG-21 फाइटर जेट को उड़ाकर करगिल के हीरोज को खिराज अकीदत पेश की थी। एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने पंजाब के भिसियाना एयरफोर्स स्टेशन पर स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को खिराज अकीदत पेश की। धनोआ ने एयर मार्शल R नाम्बियार के साथ मिसिंग मैन फॉर्मेशन में MiG-21 उड़ाए। बड़गांव जिले में ईंट भट्टों की चिमनी से निकलने वाला धुआं मकामी बाशिंदों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। कसीर तादाद में ईंट भट्टे होने की वजह से इंसानी जिंदगी मुतासिर हो रही है, तो वहीं खेती की जमीन को भी बर्बाद कर दिया है। इस धुएं ने ईंट भट्टों ने जमीन को बंजर बना दिया है और इससे होने वाले एयर पोल्यूशन खतरनाक सतह पर पहुंच चुका है। 2010 में रोक के बावजूद इस इलाके में कसीर तादाद में ईंट भट्टे गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे हैं। मकामी बाशिंदों ने ईंट भट्टा मालिकों और इंतजामिया से फौरन इन भट्टों को हटाने का मुतालबा किया है। डोडा के दूर दराज के कई इलाकों में पानी के कमी से आम लोग परेशान हैं। खासतौर पर रमजान के महीने में पीने के पानी के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। डोडा के द्रामन कहारा के लोग पीने के साफ पानी के लिए सरकार की जानिब से दस्तयाब सप्लाई वाले पानी पर मुनहसिर हैं। द्रामन में पावर्टी लाइन से नीचे रहने वाले 110 कुंभों के लिए लगाई गई पाइपलाइन से आखिरी दफा इन लोगों ने साल 2018 के नवंबर में पानी लिया था। इसके बाद से आज तक इन्हें पानी के लिए अपने घरों से 5 किलोमीटर दूर कतार में लगना पड़ता है। मकामी लोगों, खास तौर पर रोजेदार ख्वातीन इससे काफी परेशान हैं। अगर मारो नजदीकी लोग टायरन दपान नजदीक नबरी पेन काव गांट हालत मज दस 10 लिट सरान कर अशन सह आब अशन सह डिपार्टमेंट कह चोर आब फिरन अशन सह क्या पता है। यही हाल कहारा का भी है। लोगों की माने तो पानी के लिए इनका अच्छा खासा कीमती वक्त जाया हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई मुतासिर होती है और नौजवानों के दूसरे काम। 5-6 महीने से पहले हमें पानी भी नहीं है, टूट गया, तो पाइपें नहीं है, कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे? पानी के बगैर हम कैसे रोजे रखेंगे? हमें बहुत मुश्किलात है यहाँ पानी का। डोडा के DDC डॉक्टर सागर दत्तात्रेय से जब लोगों की परेशानी का हल जानने की कोशिश की गई तो सागर साहब ने कहा कि उनकी जानकारी में मामला अभी आया है। लोगों के लिए पानी का इंतजाम करवाने का उन्होंने यकीन दिलाया। सर मैं ये दिस हैज बीन ब्रॉट टू माय नोटिस कि जस्ट नाउ कि इसमें कुछ टेक्निकल इशू है। इनका डिवीजन का जो इंजीनियर्स है वो शायद किश्तवाड़ में उधर आते हैं, लेकिन ऑन प्रायोरिटी जो है आपने इशू रेज किया, थैंक्स टू यू। उसमें प्रायोरिटी में लेके जो कंसर्न इंजीनियर है उनसे कनेक्ट किया जाएगा और जल्द से जल्द जो है उसमें पाइप प्रोवाइड करवा दें। अब सवाल ये भी है कि दत्तात्रेय साहब को जब लोगों की परेशानियों का ही पता नहीं तो वो इसे दूर करने के लिए कदम कैसे उठाएंगे। डोडा से जी सलाम के लिए राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट।
जम्मू ऑल J&K SRTC रिटायर्ड मुलाजमीन की जानिब से जम्मू प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। प्रधान देव राज बाली ने कहा कि हमारा एहतजाज जम्मू कश्मीर इंतजामिया और ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी के खिलाफ है। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया है कि जो वादे सरकार ने किए थे अभी तक उनको पूरा नहीं किया गया। इंतजामिया के नुमाइंदों से कई बार मुलाकात के बाद सिर्फ झूठा यकीन दिलाया गया और हमारे मसाइल आज भी वैसे ही लटके हुए हैं। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है स्टेट के खिलाफ, ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी के खिलाफ, क्योंकि सरकार ने जो हमारे साथ कमिटमेंट की थी वो सरकार ने आज तक पूरी नहीं की। हम डोर टू डोर इनके पास जाते रहे, पिछली सरकार के पास भी जाते रहे, गवर्नर राज इनके एडवाइजरों के पास भी जाते रहे, लेकिन मिलता है तो हमें झूठा आश्वासन। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने शहर के बाहू फोर्ट इलाके का दौरा किया और इस दौरान इलाके में कई तरक्याती कामों की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि सभी काम अपने तयशुदा वक्त में पूरे होंगे और लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस इलाके में बागे बाहू पार्क को देखने हर रोज कई टूरिस्ट आते हैं, इसलिए इस इलाके में हर वो सहूलत दी जाएगी जिससे यहाँ ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आएं। मेयर ने इस मौके पर इलाके के लोगों के मसाइल को भी सुना और उन्हें हल करने की यकीन दहानी भी कराई। जो हमारा डेवलपमेंट वर्क्स है, हर वार्ड की तरह इस वार्ड में भी 10-10 लाख का हमने अपने कॉर्पोरेटर के माध्यम से एक 10 लाख का एक फंड दिया था, डेवलपमेंट फंड। आज कारणवश कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से इस वार्ड का काम लेट हो गया। किसी कारण बहुत से टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं, पर फिर भी मैं कहता हूँ चलो लेट से हुआ, ये हमारी गलती है। पर सबसे पहले इसी वार्ड का शुरू करना चाहिए। माता के चरणों में हम लोग यहाँ बैठे हैं और इसका काम आज यहाँ शुरू हुआ। ये प्राचीन रास्ता है हमारा, जब से हम लोग पैदल पुराने शहर से तभी से होते हुए लक्कड़ के पुल से आते थे और इधर से ही हम सब लोग जाते थे। मैं बड़ा आभारी हूँ हमारे श्याम वासन जी जो हमारे यहाँ के ऑनरेबल कॉर्पोरेटर हैं और इन्होंने सबसे पहला काम यहाँ से शुरू किया है। बड़ी बधाई के पात्र। 1500 मीटर तक की वो जो लेंथ है उसका काम कंप्लीट होने पे है। ये 250 मीटर का अगला स्पैन है और हमारे ऑनरेबल मेयर साहब ने जो फर्दर आगे स्ट्रेच है तकरीबन 250 मीटर की, उसका भी एक डीपीआर बनाने की डायरेक्शन जो है कंसर्न एक्शन को दी है। मुझे लगता है कि आज लोगों को यकीन हो रहा है कि जो लोग सबका साथ सबका विश्वास की बात करते थे, यकीनन वो लोग काम कराने में विश्वास रखते हैं। उधमपुर में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ताल्लुक से एक तरबियाती कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ताल्लुक से तफसीली मालूमात दी गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सब जज संदीप कौर मेहमान खुसूसी थे। आज का प्रोग्राम स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के डायरेक्शन से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उधमपुर आज यहाँ पे टाउन हॉल कमेटी में आयोजित कर रहे हैं, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर है। जैसे कि गार्बेज की प्रॉब्लम, पोल्यूशन की प्रॉब्लम जो है, इसको एड्रेस करने के लिए इसका कैसे अवेयरनेस फैलाई जा सकती है और इसका किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को, उसके मुतालिक है। जिसके अंदर हमने यहाँ पे आज अपने इधर के काउंसलर्स को, म्यूनसिपैलिटी के एम्प्लॉयज़ को, पोल्यूशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को बुलाया है। बारामूला में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के तालिबे इल्म खुले आसमान तले टेंट लगाकर तालीम हासिल करने को मजबूर हैं, तो बहुत से बच्चे तंग आकर स्कूल छोड़ रहे हैं। गुज़िश्ता मार्च में लैंडस्लाइड के सबब स्कूल की इमारत तबाह हो गई थी, जिसके बाद अभी तक उसकी तामीर नहीं हो सकी है। ऐसे में एजुकेशन डिपार्टमेंट ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा है और मासूम बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। बारामूला में एजुकेशन डिपार्टमेंट की लापरवाही और कोताही किस हद तक बढ़ चुकी है, इसका अंदाजा बारामूला के कटियावाली में वाक़े गवर्नमेंट स्कूल के तलबा की हालत को देखकर बआसानी लगाया जा सकता है। इन गरीब बच्चों को खुले आसमान तले टेंट लगाकर तालीम हासिल करने पर मजबूर किया गया है। चाहे धूप की शिद्दत हो या बारिश का मौसम, इन मासूम बच्चों के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। या तो खुले आसमान तले पढ़ाई करें या फिर स्कूल ही छोड़ दें, जो कि बहुत अफसोसनाक है।
मकामी लोगों ने महकमा तालीमात पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए कहा कि डिपार्टमेंट गरीब गुजर बच्चों को मेयारी तालीम फराहम करने से कासिर हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्कूल की इमारत लैंडस्लाइड में डैमेज हो गई थी और तभी से ही बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने को मजबूर हैं। लोगों ने कुछ टेंट वगैरह का इंतजाम किया, लेकिन वो नाकाफी है। इसलिए लोगों ने बच्चों के लिए स्कूल बिल्डिंग तामीर करने का मुतालबा किया है ताकि बच्चे सही से पढ़ाई कर सकें और स्कूल छोड़ने पर मजबूर ना हो, क्योंकि ज्यादा तेज धूप और बारिश में बच्चों की क्लासेस नहीं हो पाती। अब हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं, हुकाम से गुजारिश करते हैं यहाँ इन बच्चों के लिए कोई शेड, अगर हम यहाँ पर टेंट लगाते हैं तो भी हुकाम जो गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं जंगलात वाले, वो हमें तंग कर रहे हैं। ये हम गुजारिश करते हैं, हमें यहाँ परमिट नहीं बनाना है, हमें तो भी शेड होना चाहिए 3 कमरे वाला, जाके ये बच्चे गरीब बच्चे पढ़े। ये पढ़ते हैं, धूप होती है, जब मौसम खराब होता है सब, तो उसमें फिर परेशानी होती है बच्चों को पढ़ने को, फिर टीचरों को भी मुश्किलात होती है कि देखो इसमें अगर मौसम खराब होगा, इसमें नीचे से पानी आता है, बच्चे क्या पढ़ेंगे इसमें। तो अगर हमें इन बच्चों के लिए कुछ शेड मिल जाएगा, आप लोग हमारी बात किसी औकाम तक पहुंचाएंगे, डीसी साहब को बोलेंगे तो चलो हमारा कुछ मसला हल आ जाएगा। बाकी यहाँ के जो बच्चे हैं ये कोई प्राइवेट स्कूल वाले नहीं है, ये सब मजदूरों के बच्चे हैं। हमें ये बिल्डिंग चाहिए, हमें स्कूल या बाथरूम भी नहीं है, खेलने की जगह भी नहीं है, हमें स्कूल नहीं, हमें स्कूल जाना अच्छा लगता है, हमें अच्छा स्कूल चाहिए। स्कूल हेडमास्टर ने स्कूल के बारे में बताते हुए कहा कि स्कूल डैमेज होने के बाद ओपन में क्लास कराने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। वहीं जी मीडिया से बात करते हुए चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला ने कहा कि वो स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते थे, लेकिन कुछ मकामी लोगों की रुकावट की वजह से ऐसा नहीं हो सका। बच्चों को हमने 2 जगह में शिफ्ट किया है। यहाँ पर प्राइमरी हमें क्लासेस चल रहे हैं और जो मिडिल क्लासेस हैं वो गर्ल्स हाई स्कूल गोवन में चल रहे हैं 5वीं से 8वीं तक। 1st to 4th प्राइमरी है, वो कोई 1-2 आदमी आकर कहते हैं नहीं जी वो वहाँ पर नहीं चले जाएंगे, वरना। और आज हमने एक रिपोर्ट वहाँ से तलब की, मैंने अपने डिप्टी सीओ को वहाँ भेजा था, उसने उनसे एक रिपोर्ट ले ली है। वो चाहते हैं कि नहीं उसी स्कूल के साथ वो एमलगम हो जाए 1st से लेकर 4th तक, लेकिन कोई 1-2 आदमी आकर कहते नहीं हमें टीन शेड चाहिए। परसों ड्यू काम साहब के साथ भी उनकी बात हो गई है, मुझे डी साहब ने भी कहा है कि वहाँ हम भी मदद कर लेंगे और वो भी सामने आएंगे और वहाँ हम एक फिलहाल शेड तामीर करेंगे और शेड में बैठेंगे जब तक हमें उनके बिल्डिंग। हम उम्मीद करते हैं कि महकमा तालीमात इन मासूम बच्चों की तालीम को लेकर होश के नाखून ले और कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे जल्द अज जल्द मामले का हल निकाला जा सके, ताकि बच्चों की तालीम मुतासिर न हो। बारामूला से जी सलाम के लिए याकूब लाला की रिपोर्ट। रमजान का आखिरी अशरा जारी है, लोग जगह जगह इफ्तार पार्टी का एहतमाम कर रहे हैं। रमजान में आर्मी की जानिब से भी इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। पूरे मुल्क के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर में भी माह मुबारक के आखिरी अशरे में लोग ज्यादा से ज्यादा इबादत में मशगूल हैं और खुदा की रहमत, बरकत और मगफिरत हासिल करना चाहते हैं। रमजान के आखिरी अशरे में जहां हर तरफ इफ्तार पार्टी का सिलसिला चल रहा है, वहीं रामबन जिले के गुलसद मुकाम में 58 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से भी इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें 58 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर प्रशांत मिश्रा, SDM गूल, SDPO गूल और तहसीलदार गूल के अलावा उलेमाए किराम और मकामी लोग शरीक हुए। आपस के अंदर इत्तेहाद, इत्तिफाक आपस के अंदर पैदा करें, इससे हमारा माशरा, हमारा जो माहौल आगे बढ़ेगा, हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। और इस खास तौर पर इस इफ्तार अंदर पार्टी के अंदर हमें ये मालूम हुआ कि आइंदा जो है जिस तरह ये प्रोग्राम हुआ, ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार। इस मौके पर उलेमाए इकराम ने रमजानुल मुबारक की फजीलत पर तफसील के साथ रोशनी डाली और साथ ही मुल्क में भाईचारे और अमन और इत्तेहाद के लिए दुआ मांगी। आर्मी की जानिब से मुनक्किद इस इफ्तारी प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लोगों ने आर्मी का शुक्रिया अदा किया और उनके इस कदम की तारीफ की। वहीं 58 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर प्रशांत मिश्रा ने भी आवाम से खिताब किया और इफ्तार पार्टी में शामिल होने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया। का जो इलाका है वो दिन ब दिन उन्नति की ओर बढ़ रहा है और इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। ऊपर वाले से अभी यही गुजारिश करूंगा
कि जो हमारी शांति है, हमारा इलाका है, जहां हम सब मिलके भाईचारे से रह रहे हैं, ये टाइम ऐसे ही हमारा चले। सब लोग इकट्ठा होकर के और जज्बे के साथ आए, और मैं यही चाहता हूं कि जिस तरीके से ये जज्बा लोगों ने आज यहाँ पे दिखाया है, इसी तरीके से पूरे मुल्क में और पूरी ज़िंदगी में यही जज्बा एक होकर के और नेक होकर के। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में खुदा की रज़ा हासिल करने के लिए जहां लोग नमाज और तिलावत में वक्त गुजारते हैं, वहीं गरीबों और नादारों की मदद में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और लोगों के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में फ़ौज की जानिब से भी इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगी। रामबन से राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट, जी सलाम। रमज़ान का पाक महीना जैसे जैसे आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, वहीं इफ्तार पार्टीज और दावत में इजाफा हो रहा है। ऐसी एक इफ्तार पार्टी पुंछ के कानुया गांव में भी रखी गई। वैसे तो इफ्तार के वक्त घर में पूरा फैमिली जो है वो एक साथ खाना खाकर रोज़ा खोलते हैं, लेकिन पुंछ में ये कुछ अलग अंदाज में हुआ। यहाँ एक बड़ी इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया था और इस सबसे बड़े इफ्तार में 2000 लोगों ने एक साथ रोज़ा खोला, जिसमें अमीर गरीब हर तबके के लोगों ने एक साथ बैठकर रोज़ा खोला। इस इफ्तार पार्टी का इनेकाद समाजी कारकुन अमीन मागरे ने किया। इस इफ्तार में जहां पूरा गांव आया, तो वहीं पुंछ शहर से भी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। लोग इबादत और रियाजत के साथ साथ गरीबों की मदद कर रहे हैं। मसाजिद में और घरों में दावत इफ्तार का इंतज़ाम चल रहा है। देखिए बारामूला से हमारी ये खास रिपोर्ट। रमज़ान का मुक़द्दस महीना अपने आखिरी पड़ाव की तरफ गामज़न है। ये जहन्नुम से आज़ादी का अशरा चल रहा है, इसलिए लोग इबादतों में मसरूफ हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लोग बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ रोज़दारों के लिए इफ्तारी का एहतमाम कर रहे हैं और साथ ही गरीबों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बारामूला की हर मस्जिद में तकरीबन हर दिन इज्तिमाई इफ्तारी का एहतमाम किया जा रहा है, जहाँ लोग कसीर तादाद में शरीक हो रहे हैं। इफ्तार से आधा घंटा पहले ही रज़ाकार मुख्तलिफ किस्म के फल, पकौड़े और शरबत का इंतजाम करना शुरू कर देते हैं। मस्जिद में रोजदारों को एक साथ इफ्तार करते देखना काबिले रश्क और रूह परवर होता है। लोग इस मौके पर अपने अपने घरों से मुख्तलिफ किस्म के पकवान लाते हैं, जिसमें फलों के साथ खीर, फिरनी और कई किस्म के खजूर और दीगर मीठी चीजें भी लाते हैं। रोज़ यहाँ यही तरीका है और रमज़ान के दिन ख़ासकर एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ बैठकर एक मजमा सजदा है और इफ्तार करते हैं। दुआ, इसमें खुसूसी दुआ होती है तमाम कौम के लिए, मुस्लिम उम्मत के लिए और पूरी कायनात के लिए दुआ होती है, अमन अमान के लिए दुआ होती है। कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ जो है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि इस तरीके से जाता कि बीच में कोई पर्दा नहीं, बल्कि बग़ैर पर्दा के। तो फरमाया कि इतना ही नहीं, जब इंसान के दस्तरखाने पे होता है तो अल्लाह तबारक ताला तफावुक तौर पर कि फरिश्तों को हुक्म करते एक कि फरिश्ते कि इनके सामने रोज़ी और ये क्यों नहीं खाते। फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला आपके हुक्म का इंतज़ार है। इस मौके पर मार्केट में दुकानदार और नौजवान रजाकार बड़े शौक से स्टॉल लगाकर शरबत और खजूर का इंतजाम करते हैं, ताकि लोग रोजा इफ्तार कर सके और इन्हें भी सवाब का मौका मिल सके। सारे लोग मतलब जितने दुकानदार हैं या जो मुसाफिर आने जाने वाले हैं, सब यहाँ इफ्तार की वजह से मतलब यहाँ मरकज़ पास में है, तो नमाज भी मतलब हो जा रही है और मतलब इफ्तार करके लोग पानी वगैरह पीकर जा रहे हैं नमाज़ों के लिए। रमज़ान रहमत, बरकत, मग़फ़िरत और निजात हासिल करने का महीना है। लोग इसे अपने लिए यादगार बनाना चाहते हैं और दूसरों की मदद दिल खोल कर करते हैं। बारामूला में आमतौर पर लोग और मुसाफिर मस्जिद में ही इफ्तार करना पसंद करते हैं। इलाके के लोग मिलकर मस्जिद में इफ्तारी का इंतजाम करते हैं, ताकि मस्जिद में आने वाले रोजदारों को किसी चीज की कमी महसूस न हो। बारामूला से जी सलाम के लिए याकूब लाला की रिपोर्ट।
सोलन जिले में सरहदी इलाके से सटे तहसील मेंढर में आपसी भाईचारे का पैगाम देते हुए हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने एक साथ रोजा इफ्तार किया। इस मौके पर अहमदाबाद से आए हुए सूफी फकीर रहमतुल्लाह ने अपनी आपसी भाईचारे का पैगाम दिया और दुआ की कि जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान में अमन शांति हो और सभी लोग मिलजुल कर रहें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।